बनारस में भी तो हल्के से निकले हैं, 8 राउंड तक हार रहे थे। कहाँ 400 पार का दावा करने वाले। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जितनी सीटों पे लड़ी है, हर सीट का सीट वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जल्दी से कर लेना चाहिए। एक सुझाव है, अच्छा सुझाव। अरे भाई, उनका ब्रीफ लेके हम थोड़े बैठे, मान कर लिया तो कर लिया। हमने कहा कि गठबंधन के डिक्लेयर्ड नेता वो रह चुके हैं। अब 2025 में क्या होगा वो अभी बता दें। उपेंद्र कुशवाहा आप लोगों के साथ आएंगे तो दरवाजा उनके लिए खुला है, स्वागत कीजिए। नहीं आए तो बेहतर है। ऐसे लोगों का जिनको कितनी बार उलटते हैं पलटते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई विश्वसनीयता रहनी चाहिए। आपको आप विश्वासघाती लोग हैं, विश्वास तोड़ते रहे हैं, सबका विश्वास तोड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने, पर सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल विपक्ष के लोग ईवीएम पे खड़ा कर रहे हैं कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। बात करने के बाद कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए, पर अभी भी आप लोग ईवीएम पे ही अटके हुए हैं। क्यों नहीं हटकेंगे? क्योंकि जहां धुआं वहीं निकलता है जहां आग होती है, जहां आग लगाई जाती है। जो सिचुएशन उभर के सामने आई पिछले 3 महीने के चुनावी अभियान में हमने देखा, और यह बात हम लोग पहले भी कह रहे थे कि अब तो बड़े बड़े विद्वान, जो लोग के टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, वो लोग भी कह रहे हैं और पहले से भी कह रहे हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। जो देश ईवीएम मशीन बना रहा है, वहां बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। एक छोटी सी लॉजिक है किसी को समझाने के लिए। और बार बार जब तमाम पार्टियां कह रही हैं, देश की तमाम पार्टियां कह रही हैं कि आप ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर में कीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक बहस चलती रहती है, तो क्या दिक्कत है इनको? जो माहौल बना था, यहाँ बनारस में भी तो हल्के से निकले हैं, 8 राउंड तक हार रहे थे। कहाँ 400 पार का दावा करने वाले अधिनायकवाद के रचयिता, देश में अनडेमोक्रेटिक फैशन को आगे बढ़ाने के योद्धा, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजतंत्र में बदलने का प्रयास किया, जिन्होंने संविधान को बदलने का प्रयास किया, ऐसे लोग खुद अपनी सीट हार रहे थे। बहुत सारे जो क्लोज फाइट हुए हैं, जो क्लोज आपको रिजल्ट आप देखिएगा, तो उससे ऐसा लगता है कि ये 120 110 से मैक्सिमम 150 से पार नहीं हो सकते, तो पार हुए हैं। तो यह एक युद्ध है, यह एक संघर्ष है ईवीएम के खिलाफ, अनडेमोक्रेटिक फैशन के खिलाफ। और इस बार जनता ने इनको मैंडेट दिया ही नहीं है। आप जो 200-400 पार की बात कर रहे थे और आप जिस तरह से कह रहे थे, तो आपको कितना मिला? अगर आपके अंदर आपका ज़मीर जागा हुआ है, आपके अंदर अगर किसी तरह का कोई वैल्यू है, तो छोड़ देना चाहिए था। कुर्सी छोड़ना नहीं है। अब तो देख रहे हैं कि अब किस तरह की भाषा देंगे, क्योंकि चेक एंड बैलेंस लगा हुआ है। तो ये मजेदार हमारा सवाल है कि बीजेपी के लोग सरकार में आ गए, एनडीए के लोग सरकार में आ गए, फिर भी जो हारे हैं, सिर्फ जहां लूज किए हैं वहां पर वो समीक्षा बैठक करें। आपकी पार्टी कहाँ है? आपके तो विधायक नहीं पार्टी कार्यालय में दिखते हैं, नेता पार्टी कार्यालय में नहीं दिखते हैं, किसी भी तरीके का गतिविधियां नहीं होता है, और सीधा आरोप ईवीएम पर। देखिए, बिहार यूनिट की बात करें वो अलग बात है, और हम लोगों ने बिहार यूनिट में भी तो आप लोग दावा ठोक रहे थे कि डबल डिजिट आएगा। हाँ, हम लोगों ने अपनी समीक्षा उस तरह से बैठक नहीं की, लेकिन बैठक का दौर तो जारी है और औपचारिक तरीके से भी चीज़ें हो जाएंगी। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जितनी सीटों पे लड़ी है, हर सीट का सीट वाइज हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जल्दी से कर लेना चाहिए। एक सुझाव है, अच्छा सुझाव है, वो हम लोग करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मैं तो कांग्रेस में यूनिटी है, कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट हैं। हाँ, बिहार में उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? कांग्रेस के अंदर यूनिटी के कहाँ कोई दिक्कत है? कांग्रेस के जो कुछ व्यक्ति अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी लाइन से हट के बात नहीं कर, वो सुझाव के आधार पर बात कर रहे हैं कि ऐसा होता तो और बेहतर होता, वैसा होता और बेहतर होता। राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने जितनी मेहनत करके इस पार्टी को यहाँ तक अभी ला के रखा है, तो उनके प्रयासों को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। तो यह एक समीक्षा, एक सुझाव हो सकता है, लेकिन विद इन पार्टी यूनिटी को लेकर के कहाँ किसी तरह का प्रश्न। तेजस्वी यादव अपने पार्टी में समीक्षा भी किए
जो सांसद हारे उनको भी बुलाएं, जो विधायक थे उस क्षेत्र के उनको भी बुलाएं, जो जिला के अध्यक्ष हैं, प्रखंड के अध्यक्ष, तमाम लोगों के साथ बैठक किया और तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। धन्यवाद यात्रा कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उनकी एक हर पार्टी अलायंस की पार्टी है हमारी, लेफ्ट पार्टी, राजद, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी भी इसी प्रयास से, इसी प्रयोग से गुजरेगी। आपको तिथि और डेट मिल जाएगा। कांग्रेस के लोग भी बिहार के लोगों के बीच में जाएंगे, जनसभा करेंगे, क्यों नहीं जाएंगे? आभार प्रकट अभी करेंगे। तो नीट को लेकर के पूरे कांग्रेस ने हर जिला में प्रदर्शन किया। हमारे पास जो सामने जो तथ्य आए उसको लेकर के नौजवानों का भविष्य जिस तरह से अंधकार में डाला गया, उसके लिए प्रदर्शन किया, उसके लिए हंगामा किया, लाठी पट्टी खाया। लाठी पट्टी खाए। पर हम सवाल करना चाहेंगे, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, अब विधानसभा के चुनाव होंगे, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? तेजस्वी यादव नेता होंगे? क्या चुनाव जीतते हैं तो तेजस्वी यादव बिहार में सीएम बनेंगे? भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अलायंस में हम लोग चल रहे हैं, अलायंस कोई ब्रेक नहीं हुआ है, और जब ब्रेक नहीं हुआ है तो अलायंस के नेता तेजस्वी यादव हैं। अब इसकी भी एक समीक्षा अगर होनी है तो वो भी विद इन पार्टी होगी ना, वो अभी समय नहीं आया। एक समीक्षा तो हर चीज की होगी, समय रहता नहीं। एनडीए के लोगों ने कह दिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा हो। जेडीयू के लोग तो कह ही रहे हैं कि नेता हमारे नीतीश कुमार है। आप लोगों के नेता, विपक्ष के नेता, सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव उतरे हैं। अभी कहाँ समय आया है? कब है चुनाव? आरजेडी के लोग कह रहे हैं 2025 में चुनाव होना है, अक्टूबर सितंबर में। वो समय तो आया नहीं है, और यहाँ गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव डिक्लेयर किए जा चुके हैं। इससे इतर क्या सवाल है? और तो कोई सवाल है नहीं स्पेसिफिक कि आप हमारे मुंह में जबान डाल के ये पूछना चाह रहे हैं कि आप स्पेसिफिक बताइए। हम स्पेसिफिक क्या बताएंगे? हम सवाल वही कर रहे हैं। एनडीए के लोगों ने नीतीश कुमार वो करे, अरे भाई, उनका ब्रीफ लेके हम थोड़े बैठे हैं। मान कर लिया तो कर लिया। हमारे यहाँ तो आपको बता दिया, गठबंधन के नेता तेजस्वी है, और तेजस्वी जी के ही आसपास क्वेश्चन होगा। ऐसा मत कीजिए ना कि उन्हीं के पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा। ये सवाल का कोई माध्यम थोड़े बनता है। हमने कहा कि गठबंधन के डिक्लेयर्ड नेता वो रह चुके हैं। अब 2025 में क्या होगा वो अभी बता दें। कल को किसने देखा है कि क्या होने वाला है? चलिए, कल तो नहीं देखा है, पर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए से नाराज है। क्या उपेंद्र कुशवाहा आप लोगों के साथ आएंगे तो दरवाजा उनके लिए खुला है, स्वागत कीजिएगा। नहीं आए तो बेहतर है। ऐसे लोगों का जिनको कितनी बार उलटते हैं, पलटते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई विश्वसनीयता रहनी चाहिए। उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। न मास में अपील है, न जनता में अपील है, न आपको। आप विश्वासघाती लोग हैं, विश्वास तोड़ते रहे हैं, सबका विश्वास तोड़ा है। तो ऐसे लोगों को मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई मतलब नहीं बनता है कांग्रेस पार्टी में से। आपके सहयोगी दल के और लोग हैं जो स्वागत करने के लिए तैयार? वो मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए तो कह रहे हैं गठबंधन है। मेरा अपना मेरी अपनी विचार है, उनसे कोई मतलब नहीं बनता है। कोई मतलब नहीं। मेरा एकदम विचार है। उनका क्या मतलब है कुशवाहा जी को लेने का? कौन लोग हैं जो ले रहे हैं? हमारे यहाँ तो बातचीत भी नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के किसी सीनियर, कनिष्ठ, वरिष्ठ नेताओं से कोई बात भी नहीं हुई कुशवाहा जी। 25 का क्या रणनीति होगा? अभी नहीं बताएं, अभी बता दें। अरे, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों से है तो अभी थोड़े बता सकते हैं। अभी तैयारी चलेगी। आने वाले दिनों में यहाँ की जो एनडीए है वो इतिहास हो जाएगा बिहार में। कुछ अलग होने जा रहा है। अलग होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन इतिहास हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यहाँ। चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे हमारे साथ, किस तरीके से जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि एनडीए वाले कुछ भी करें, हम लोग अपना रणनीति बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव। धन्यवाद।